हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम फर्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी स्टडी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप हर सब्जेक्ट्स में देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में जब आप देखते हैं तो उसमें आपने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। फिजिक्स में उसका इक्वेशन होता होगा, क्या होता है इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या है, एक तरफ से डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसकी भी एक इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है, डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू के टी माइनस ऑफ टी ए। दैट मीन्स टेम्परेचर का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, which is equals to constant multiply of the difference of the temperature minus the atmospheric temperature. This is also a differential equation. Next हम पढ़ने जा रहे हैं definition of differential इक्वेशन। क्या होता है डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होता है, एन इक्वेशन, अ इक्वेशन हैविंग द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variables is called differential equation। ऐसा इक्वेशन जिसका डेरिवेटिव्स जब हम करते, किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव करते किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, डेरिवेटिव, क्या हुआ, डेरिवेटिव किसका, y का। और y कौन हुआ, डिपेंडेंट, y कौन हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x कौन हुआ, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। इनडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता हो। ठीक है, इसकी डिपेंडेंसी जो है वो जीरो है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसको जो वैल्यू लेना होगा वो पुट करेगा। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये टोटली किस पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट पे। डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या है, डिपेंड है। ओके, सो दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ फर्दर वी प्रोसीड some examples of derivative equation. First, x dy by dx plus y equals to 0. Here these are the derivatives, yes, and equating to 0. सो हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में, एन इक्वेशन हैविंग द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड, 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस
dy by dx का whole cube which is equals to 0. These are also a differential equation. Various notations of differential equation. Various notations of differential equation are. बहुत सारे नोटेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के कि डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे इंडिकेट किया जाए, जैसे dy बाय डी एक्स को हम बोल सकते हैं y, मतलब ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. किसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, y को डिफ्रेंशिएट कर रहा है. y कौन हुआ, डिपेंडेंट हुआ. किस पे डिपेंडेंट हुआ, x पे डिपेंडेंट हुआ. तो ये क्या हुआ, एक तरफ से dy बाय डी एक्स डेरिवेटिव. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, y डैश. अगर यही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता तो इसको कैसे डेरिवेटिव कैसे नोटेशन देते, y डबल डैश. यही डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब होता है, इसको कैसे नोटिफिकेशन देते, y ट्रिपल डैश x. फिर यही डी टू पावर एन वाई डी एक्स वाई एन, तो ये इसका नोटिफिकेशन मतलब अप टू एन. तो हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे y डैश, तो हम क्या लिख देंगे नोटेशन में, y टू द पावर n. ओके, तो दिस आर द वेरियस नोटेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट आर द ऑर्डर्स. ऑर्डर्स क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स of differentiation present in differential equation. That means जो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जो डेरिवेटिव है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ उसकी डेरिवेटिव हुई है, उसका कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव हुआ है. जैसे यहाँ पे एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ है. तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 2 हुआ. तो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज नोन एज ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो ऑर्डर क्या होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ऑर्डर हो गया 2. सेकेंड, इसका ऑर्डर बताइए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई. क्या ऑर्डर हो गया इसका, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू पहले 0. इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1. क्लियर. थर्ड, इसका ऑर्डर बताइए, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ऑर्डर बताइए. इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है, इसका डिग्री है नॉट ऑर्डर, और ये क्या है, ऑर्डर है. ये क्या है, ऑर्डर है. तो इसका ऑर्डर अगर हम देखें, इसका डेरिवेटिव सिंगल है और इसका डेरिवेटिव क्या है, डबल है. तो ऑर्डर क्या हुआ इसका, 2 हो गया. ऐसे पहचानना है. ऑर्डर मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो इसमें एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है और इसमें डेरिवेटिव कितना हुआ है, 2 बार हुआ है. तो ऑर्डर क्या हुआ, 2. नाउ थर्ड टॉपिक, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट derivative after removing the radical sign
एंड फ्रैक्शन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका जो डिग्री होगा वही क्या होगा, डिग्री ऑफ डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा डेरिवेटिव का उसका जो भी डिग्री होगा वो इसका फाइनल डिग्री होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल्स लूँ डिग्री का, ठीक है। तो जैसे x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, मान लो ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले इक्वेशन को कैसे हम करेंगे, इक्वेट टू जीरो लिखेंगे। अब इसका डिग्री देखो, डेरिवेटिव ये हुआ, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका डिग्री भी 1 है, मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे। तो इसका डिग्री क्या हुआ, 2। हाईएस्ट ऑर्डर पे देखना है तो हाईएस्ट ऑर्डर ये हुआ, सेकंड 2 बार डेरिवेटिव हुआ है और उसके ऊपर का डिग्री क्या हुआ, 2। तो इसको लेंगे हम 2। नेक्स्ट थर्ड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मान लो पावर आपको फ्रैक्शन में दिया है, क्या किस में दिया है, फ्रैक्शन में। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन को हमको कन्वर्ट करना है नंबर में सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है सिंगल नंबर में। तो हम क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू 2, दैट मीन्स स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर दे रहे बोथ साइड। तो अगर मैं स्क्वायर कर दी इसका स्क्वायर तो ये 2 हो जाएगा कैंसिल, और लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी स्क्वायर होगा तो 2 और 2 का स्क्वायर मतलब कि टोटल 4 हो गए। अब इसमें देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 1 बार, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये और उसका डिग्री क्या है 3। तो इसका डिग्री क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा, आएगा। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लो इस टाइप का फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री cos x डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8y इक्वल्स टू 10x। अगर ऐसा है, अब इसका देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, एक हाईएस्ट डेरिवेटिव की ये है क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव, और उसका डिग्री क्या हुआ, इसके ऊपर का डिग्री क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है, मतलब डिग्री इसकी क्या हुई, 1 हुई। क्या हुई, डिग्री 1 हुई। समझ आ रहा है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसके जो डिग्री लगी होगी वही उसकी डिग्री होगी। ये तो सिंगल डेरिवेटिव है, इसके ऊपर डिग्री भले 2 है लेकिन है तो सिंगल डेरिवेटिव। इससे बड़ा कौन हुआ, डबल डेरिवेटिव, उसके ऊपर की डिग्री कौन है, 1 है, तो डिग्री क्या हुई, 1। अपन यही पढ़े, अपन क्या पढ़े डेफिनेशन में, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाइएस्ट डेरिवेटिव, is the power of the highest derivative after removing the radical sign and the fractions. Okay, so these are the degree. अब एक हाईलाइट पॉइंट्स है, नोट पॉइंट ये है कि डिग्री इज एन इंटीजर वैल्यू। डिग्री क्या होगी, हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। सेकेंड पॉइंट, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री, कोई रिलेशन नहीं है। और गुड इवनिंग ऑल, हियर आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। नंबर 1, d पावर 4y अपॉन dx का पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश विच इज इक्वल्स टू 0। सो इसमें ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर देखो, ऑर्डर कैसे पहचानते हैं, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, 4 है, लेकिन डिग्री हम कैसे पहचानेंगे, डिग्री
जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर होता है। लेकिन यहाँ पे देखना, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शंस नहीं है, बिकॉज इसमें जो साइन के अंदर डेरिवेटिव फंसा हुआ है। तो कभी भी जब किसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर डेरिवेटिव है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं आता। इसी कारण इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन। ओके, स्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट, y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। अभी मैंने नोटेशंस बताए थे, y डैश को क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। तो इसकी ऑर्डर क्या हुई? देखिए, सिंगल डेरिवेटिव है 1 और उसी की डिग्री भी क्या हुई? 1। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, ds बाई डी टी का होल पावर 4 प्लस 3s टी स्क्वायर एस अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको देखूं तो इसका देखिए, सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? 2 है, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव तो हम देखेंगे 2 और उसी की डिग्री मैक्सिमम क्या हो गई? 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, ये तो सिंगल डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये हुआ, मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 और डिग्री क्या हुई? 1। नेक्स्ट, टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी। अब यहाँ फिर देखो, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर ये डेरिवेटिव आ गया है। ठीक है, इसका नहीं, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी? हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए 2 और डिग्री क्या हो गया? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो आपके पास एक इक्वेशंस दिया है y इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करोगे? मान लो हम डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो ये इक्वेशन है और हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड x से, है ना, x से। तो डिफरेंशिएट करें तो dy बाय डी एक्स, और इसका x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1 हो जाता है ना। अगर मान लो ये इक्वेशन है तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड x, तो इसको डिफरेंशिएट किए तो y का डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, और x का, ये तो कांस्टेंट हुआ, x का डिफरेंशिएट 1 हो गया, मतलब dy बाई डी एक्स। चलो, इसका मतलब ये क्या है? एक कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट की क्या है? एक वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई? कांस्टेंट की वैल्यू आ गई कि a की वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स, है ना। ये हमारा इक्वेशन था पहला। हमने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड x को, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू a, x का डिफरेंशिएट 1। अब मैंने देखा a तो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट की एक वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू, जो वैल्यू है a की, उसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो y विच इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एक्स, y which is equals to dy बाई डी एक्स एक्स। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि y x जो इंटू में इधर आके नीचे आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू y बाई एक्स। ये क्या बना? एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, डेरिवेटिव्स इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट मान लो, अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं। पहला जनरल सॉल्यूशन और दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है? एक आर्बिटरी कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? आर्बिटरी कांस्टेंट। वो सबके लिए वैलिड होता है। एक जनरल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसमें एक आर्बिटरी कांस्टेंट होता है। याद है अपन इंटीग्रेशन करते थे, उसमें एक हम कांस्टेंट यूज करते थे, फिर इंटीग्रेट करके प्लस सी, तो दिस आर द जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन
उस पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है। उस पर्टिकुलर जब कांस्टेंट की वैल्यू पे जो इक्वेशंस आते हैं और जो सॉल्व होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, वो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब पर्टिकुलर कांस्टेंट पे उस डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस होती है, पर्टिकुलर कांस्टेंट पे उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशंस होती है वो होती है उसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने देखा कि एग्जांपल अगर मैं देख रही हूँ x dy which is equals to sin of x which is equals to sin of x, ये हो सकता है एक कोई इक्वेशन। अब ये अगर ये इक्वेशन है, मान लो ये अगर मान लो कोई जनरल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स देखते हैं। सॉल्यूशन का एग्जांपल्स जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। मान लो ये क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे होगा जनरल इक्वेशन? dy बाई डी एक्स, सबसे पहले राइट साइड के इक्वेशन को लेफ्ट साइड में लाके इक्वेटिंग 0, या फिर इसको वैसे ही ऐसे भी रख सकते हैं dy बाई डी एक्स। अब dy इक्वल्स टू साइन एक्स, और ये जो x होगा ये किसके पास जाएगा? साइन एक्स के पास। देन इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, ये होता है। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो हमने क्या किया, जो x वाला पार्ट है जो इंडिपेंडेंट है वो किसके पास गया? मतलब ये हमें करना है कि x वाला जो पार्ट है वो x के पास जाएगा और जो y वाला पार्ट है वो y के पास। तो y के साथ तो और कोई है नहीं, तो y अपना ऐसे ही dy, और x वाला पार्ट x वाले के पास जाएगा, तो साइन x के पास कौन चले गया? x वाला पार्ट dy। अब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो इंटीग्रेट का साइन ये होता है, इंटीग्रेट कर दिए हम बोथ साइड। इंटीग्रेट किए तो dy का इंटीग्रेट होता है y, और साइन x का इंटीग्रेट होता है माइनस ऑफ कॉस x प्लस ऑफ c, ठीक है, प्लस ऑफ c। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं एक इक्वेशन के तौर पर, y प्लस कॉस x माइनस c इक्वल्स टू 0। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन।